हेलो एंड वेलकम बैक। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है नोटिस। यह क्लास 12th के सिलेबस में कुल 4 अंकों का पूछा जाता है और बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये 3 नंबर पे पूछा जाता है। नोटिस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सूचना। यह एक लिखित सूचना होती है शॉर्ट टाइप की, जो कि लगभग 50 शब्दों के अंदर लिखी जाती है और यह आमतौर पर किसी संस्था, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज इत्यादि में सूचनाएं प्रकाशित करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। नोटिस के जरिए किसी कार्यक्रम, टूर, चेतावनी इत्यादि की सूचना देने के लिए इसको नोटिस को काम में लिया जाता है। तो नोटिस हमेशा एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी कि औपचारिक भाषा में लिखा जाता है, जो कि काफ़ी सिंपल और टू द पॉइंट होता है। औपचारिक भाषा में लिखे जाने के कारण इसमें थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं, ही सी दे का। और नोटिस को लिखते समय हम एक विशेष फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मेट की बात करते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले नोटिस लिखते टाइम हम लिखते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में लिखते हैं कॉमा लगा के एड्रेस। सेकेंड लाइन में हम लिखते हैं डेट। इसके बाद में थर्ड लाइन में हम लिखते हैं नोटिस और इसे अंडरलाइन करते हैं। फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख देने के बाद में हमारा जो इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। इंफॉर्मेशन यहाँ आती है, इंफॉर्मेशन गोज हियर। इसके बाद में हम लिखते हैं नेम और नेम के बाद में लिखते हैं डेजिग्नेशन। इसके बाद में हम इसको हमारे पिछले टॉपिक की तरह चारों तरफ से बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इनको एक बॉक्स में बंद करें। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। अब इसे समझते हैं कि किस प्रकार से ये लिखा जाता है। नोटिस शुरू करते समय सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन में हमेशा एक इंस्टीट्यूट या ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया होता है। नहीं दिया गया होता है तो हम अपने हिसाब से सोचकर लिखते हैं। आमतौर पर आपको कहा जाता है कि योर स्कूल इज गोइंग ऑन ए एजुकेशनल टूर या गोइंग ऑन ए हिस्टोरिकल टूर। तो आपको अपने स्कूल का एक नाम खुद को डिसाइड कर लेना होता है, जो यूजुअली गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हम लिख देते हैं। तो हम अपने इंस्टीट्यूट का या ऑफिस का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे लिखते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि हम ये सब जो है नाम जो है ये कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखते हैं। नाम लिख देने के बाद में हम एक कोमा लगाते हैं और कोमा लगाने के बाद में हम जो एड्रेस होता है एड्रेस लिखते हैं। यहाँ एड्रेस पूरा नहीं लिखा जाता है, जैसे कि स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर इत्यादि नहीं लिखते हैं। यहाँ पर जो मेन सिटी होती है, टाउन जो होता है, वो ही केवल हम लिखते हैं। जैसे कि अगर बात करें किसी स्पेसिफिक कॉलोनी की, जैसे शिव कॉलोनी, नीम का थाना, तो हम यहाँ पे शिव कॉलोनी ना लिख कर डायरेक्ट नीम का थाना लिखेंगे। जो प्रॉपर सिटी या टाउन होता है वो यहाँ पे हम लिखते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं डेट की। तो डेट दोनों ही कॉर्नर में लिखी जा सकती है, दोनों ही कॉर्नर में एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ पे ही हम लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा कन्वेनियंट और इजी टू स्पॉट होती है। तीसरा हम नोटिस यहाँ पे लिखते हैं। तो नोटिस हम तब लिखते हैं जब हम कोई सूचना दे रहे हैं। अगर हम कोई निवेदन कर रहे हैं, कोई अपील कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर नोटिस की जगह अपील लिख सकते हैं। शोक संदेश होने पर हम यहाँ पे ओबिचुअरी लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नोटिस के टाइप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नोटिस की जगह वर्ड्स चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट की।
तो सब्जेक्ट बहुत ही स्पष्ट हम इसमें लिखते हैं और काफ़ी संक्षिप्त छोटा हमें सब्जेक्ट इसमें रखना होता है। यानी जिस विषय में बात की जा रही है हम डायरेक्टली उस विषय को ही यहाँ पे लिख देते हैं। कोई ग्रामर का फ्रेज काम में नहीं लेते हैं। इन द ऑफ वगैरह इत्यादि जो है जहाँ तक हो सके हम उनको अवॉइड करते हैं। जैसे कि अगर एजुकेशनल टूर की बात होती है तो हम सिर्फ यहाँ पे एजुकेशनल टूर लिखते हैं। अगर किसी कैंप की बात हो रही है, लेट्स से लिटरेसी कैंप, तो हम यहाँ पे लिटरेसी कैंप लिख देते हैं। किसी प्रकार से ग्रामेटिकल पोर्शन जो है उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जितना शॉर्ट हो सके हम इसे शॉर्ट रखने की कोशिश करते हैं। तो सब्जेक्ट को भी कैपिटल लेटर्स में हम लिख सकते हैं, या कैपिटल नहीं लिखते हैं तो हम हर वर्ड का जो पहला लेटर है उसे बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद में आप अपना नोटिस चालू करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो मेन इंफॉर्मेशन बॉडी है वो हम लिखते हैं। तो इंफॉर्मेशन के अंदर आप टू द पॉइंट रहते हैं और आपको ध्यान देना होता है कि आप किसी प्रकार की ज़रूरी सूचनाएं होती हैं, जैसे कार्यक्रम का दिन, दिनांक, समय, स्थान और शर्तें इत्यादि जो हैं ये इम्पोर्टेंट सूचनाएं होती हैं। तो हमें इनमें से कोई सूचना मिस नहीं करनी होती है, जो कि अब जैसे जैसे हम एग्जांपल्स देखेंगे इसके अलग अलग प्रकार के, तो हम स्पेसिफिक तरीके से उस बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम लिखते हैं नेम, जो सूचना प्रकाशित कर रहा होता है। सूचना कोई ऑथोराइज्ड पर्सन ही हमेशा जारी करता है, यानी कि कोई अधिकारी और जिसको राइट होता है वो सूचनाएं जारी करता है। तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ लिखते हैं हम, और उसका जो डेजिग्नेशन होता है, उसका जो पद होता है इश्यू करने वाले का, जो इसको जारी कर रहा है उसका पद हम यहाँ लास्ट में लिखते हैं। और इसके बाद में हम इसे लाइन बॉक्स में बंद कर देते हैं। और इसे चारों तरफ से बॉक्स में बंद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसका लिखते हैं इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंस्टीट्यूट का नाम। तो क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट का स्कूल का नाम दे रखा है टैगोर पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरोही। तो हम सबसे पहले ये लिखते हैं। और जैसा कि फॉर्मेट में मैंने बताया कि हमेशा जो इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस का जो नाम रहेगा वो कैपिटल लेटर्स में आप लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और लास्ट में नाम, एड्रेस। तो एड्रेस में आपको ध्यान रखना है कि एड्रेस आप केवल जो मेजर सिटी है, टाउन है, वो ही लिखें। स्ट्रीट एड्रेस या हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर ये हमको नहीं लिखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट की। तो डेट कैन बी रिटन ऑन ईदर साइड। आप लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, आप राइट में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लेफ्ट में लिखेंगे बिकॉज इट्स मोर कन्वेनियंट एंड इजी टू स्पॉट। तो डेट हम कुछ इस फॉर्मेट में लिखते हैं, 14 मई, 2020। इसके बाद में हम थर्ड लाइन में लिखते हैं नोटिस, और नोटिस को अंडरलाइन कर देते हैं। डेट आप यहाँ लिखेंगे और नोटिस को आप अंडरलाइन कर देंगे। नोटिस सूचना अगर हम लिख रहे हैं तो सूचना के लिए नोटिस लिखा जाता है। कई बार निवेदन किया जा रहा होता है, अपील की जा रही होती है, तो ऐसी स्थिति में नोटिस की जगह हम अपील लिख सकते हैं। और अगर शोक संदेश हो तो हम यहाँ पर ओबिचुअरी भी लिख सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में पर्टिकुलरली देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा टू द पॉइंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो हम रखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में हमें थोड़ा और स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट यानी कि जिला स्तरीय जो प्रतियोगिता होती है उसमें सभी प्रकार के गेम्स होते हैं। यहाँ हमारे स्कूल में केवल हॉकी टीम के मैचेस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, इसलिए हमें विशेष रूप से बताने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को कि वो किस गेम में हिस्सा ले रहे हैं और किस गेम की टीम के लिए हम मैच ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिसमें से प्लेयर्स का सिलेक्शन होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट लिखने की बजाय
स्पेसिफिक सूचना देंगे, बिल्कुल सटीक सूचना देंगे, जो कि होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉकी टूर्नामेंट। तो अब सब्जेक्ट लिखते टाइम आप ध्यान रखें कि या तो आप सभी सब्जेक्ट के वर्ड को कैपिटल कर सकते हैं या फिर प्रत्येक वर्ड का पहला जो लेटर है उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटलाइज करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉकी टूर्नामेंट। इसके बाद में हम आते हैं अपने मेन जो इंफॉर्मेशन बॉडी है उस पे। तो यहाँ पे हम जो पहली लाइन है वो ऑलवेज कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड that our school एक बार हम that तक ही देखते हैं। All the students are being informed that, तो हमेशा पहली लाइन कुछ इस प्रकार से होती है। तो all the स्टूडेंट्स का अर्थ होता है कि सभी विद्यार्थी are being किए जा रहे हैं, informed सूचित, that की। दैट के बाद में हम जो अपना सब्जेक्ट होता है, हमारा जो मुख्य रीजन होता है जिसके लिए हम सूचित कर रहे हैं, वो रीजन हम यहाँ पे रख देते हैं। तो कई बार कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो सभी विद्यार्थियों के लिए ना होकर के किसी कक्षा विशेष के लिए होती हैं, किसी वर्ग विशेष के लिए होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स, और यहाँ पर लिख देते हैं ऑफ क्लास 12। तो इसका अर्थ ये हो गया कि अब ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, कि केवल कक्षा 12 के विद्यार्थियों को यहाँ पे सूचित किया जा रहा है। दो क्लासेस को इन्फॉर्म करना हो तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 एंड 10th आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट। तो इस प्रकार से अगर कोई स्पेसिफिक क्लास को एड्रेस करना हो तो हम इसको चेंज कर देते हैं। दैट के बाद में हम अपना जो सब्जेक्ट है, मेन जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिखते हैं। तो हमारी जो मेन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि और स्कूल हॉकी टीम और स्कूल हॉकी टीम इज गोइंग टू participate in district level tournament being held in Sikar from 21st August to 27th अगस्त। इसके बाद में हम जो चाहते हैं कि इस नोटिस के थ्रू जो प्रभाव पड़े, जो हमारा टारगेट है, स्टूडेंट्स जिनको हम सूचित करना चाहते हैं उनके ऊपर हम क्या इम्पैक्ट चाहते हैं, वो हम इसके बाद में लिखते हैं। तो हम जो चाहते हैं इस नोटिस के थ्रू वो है द स्टूडेंट्स interested to be in the school hockey team may send their names to the
undersigned by July 2, 2020. School level matches will be held on 7th and 8th July. Only the selected ones will be taken in the team. तो इससे हम जो अचीव करना चाहते थे वो ये है कि द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड, कि वो विद्यार्थी जो रुचि रखते हैं टू बी इन द स्कूल हॉकी टीम, हमारे विद्यालय की हॉकी टीम में होने की, मे सेंड वो भेजें देयर नेम्स, अपने नामों को, टू द अंडरसाइंड, नीचे जिसने साइन किए हैं उस व्यक्ति को, तो हम अभी थोड़ी देर में आते हैं उस पर, बाय 2 जुलाई, ये नाम को भेजें 2 जुलाई से पहले। और इसके बाद में स्कूल लेवल मैचेस, विद्यालय स्तर पे मैच जो हैं विल बी हेल्ड, वो रखे जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे 7 और 8 जुलाई को। ओनली द सिलेक्टेड वंस, केवल जो चयनित हैं, जो चुने जाएंगे, विल बी टेकन इन द टीम, उन्हीं टीम में लिया जाएगा। इसके बाद में हम जो इश्यू करने वाला है उसका नाम लिख देते हैं, जो कि था विवेक क्वेश्चन में, और विवेक का पद क्वेश्चन में दे रखा है गेम्स सेक्रेटरी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गेम्स सेक्रेटरी, SECRETARY, और इसके बाद में हम इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। तो पिछले एग्जाम्पल से आपको श्योरली ये आइडिया हो गया होगा कि किस प्रकार से नोटिस का फॉर्मेट होता है, और डेट और जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इंफॉर्मेशन जो बॉडी है, और जो डेजिग्नेशन और नेम है वो प्रॉपरली किस ऑर्डर में लिखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले जिस डिफरेंस की मैं बात कर रहा था उस डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि पिछला जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे विद्यालय की टीम भेजी जानी थी, और उस टीम में विद्यार्थियों का चयन करना था हमें प्लेयर्स के रूप में हॉकी की टीम में। तो उस सिलेक्शन के लिए हमने विद्यालय के अंदर मैचेस ऑर्गेनाइज करवाने थे, मैच आयोजित करवाने थे, जिससे कि विद्यार्थियों का चयन हो सके और उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में टीम के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जा सके। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। योर स्कूल क्रिकेट टीम, आपके विद्यालय की जो क्रिकेट टीम है, इज गोइंग टू प्ले, ये खेलने जा रही है, ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, एक मैत्री क्रिकेट मैच, विद द टीम ऑफ आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीमका थाना की आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ में। तो ड्राफ्ट नोटिस, आपको एक नोटिस तैयार करना है। आस्किंग पूछना भी होता है, आस्किंग निवेदन भी होता है, और आस्किंग कहना भी होता है, तीनों ही अर्थ में आस्किंग का प्रयोग किया जा सकता है। तो निवेदन करते हुए टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स को टू वॉच द मैच, कि वो मैच को देखें, एंड एनकरेज, और जो प्रोत्साहित करें द टीम, स्कूल की टीम को। साइन योरसेल्फ एज अमन, आपको अमन के रूप में अपना साइन करना है। अमन कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ योर स्कूल, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। तो आप देखिए कि दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्ट्रेट एक मैच खेला जाएगा, विद्यालय की टीम दूसरे स्कूल की टीम के साथ में स्ट्रेट एक मैच खेलेगी। वहीं दूसरी तरफ पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें मैच खेलने के लिए टीम में सिलेक्शन करना था, और उस सिलेक्शन के लिए हमने मैच खेलने थे। तो ये जरा सा इनमें दोनों में डिफरेंस था। तो अब हम इसके आंसर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लिखते हैं, स्कूल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है,
हमारे ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, हालांकि लिखने वाले का यानी कि जो आप हैं आपका नाम यहाँ पे दिया गया है जो कि है अमन, और आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। तो इन सच ए केस जब विद्यालय का नाम ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया गया हो तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काम में लें। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गवर्नमेंट सीनियर SENIOR सीनियर सेकेंडरी SECONDARY सेकेंडरी स्कूल SCHOOL और एड्रेस कोमा के बाद में नेम का थाना। नाउ देयर आर क्वाइट टाइम्स जब आपका जो एड्रेस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ऐसा वर्ड होता है जैसे कि श्री गंगानगर, तो आपकी नोटबुक में हो सकता है वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पा रहा हो। तो इन सच कंडीशन आप क्या करेंगे कि आप उस वर्ड को यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम के बीचों बीच नीचे लिख देंगे, और कोमा हमें नहीं लगाना, यहाँ पे कोमा नहीं लगेगा, उसको हम उठा के यहाँ इसको बीचों बीच लिख देंगे। नेक्स्ट हम डेट लिखेंगे, तो डेट हम लिखते हैं 20 सितंबर 2021। ऑब्वियसली मार्च में फ्रेंडली क्रिकेट मैच नहीं खेला जा सकता, दैट वो एग्ज़ाम का टाइम होता है। तो सितंबर 2021, और इसके बाद में हम लिखेंगे नोटिस। नोटिस को हम अंडरलाइन करते हैं, और नोटिस को अंडरलाइन करने के बाद में हम सीधा टू द पॉइंट अपना सब्जेक्ट रख देते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट था फ्रेंडली FRIENDLY फ्रेंडली क्रिकेट CRICKET क्रिकेट मैच FATCH। तो सब्जेक्ट के बाद में अब हम आते हैं मेन इंफॉर्मेशन बॉडी के ऊपर। तो इंफॉर्मेशन बॉडी के प्रत्येक लाइन का अपना एक पर्पस होता है। तो इन माय ओपिनियन जो स्मार्टेस्ट तरीका है इसको प्रिसाइजली आंसर देने का नोटिस का वो ये है कि हम प्रत्येक लाइन का पर्पस जो है वो जानें। तो जो फर्स्ट लाइन होती है उसे हम एड्रेसिंग लाइन कह सकते हैं, क्योंकि इस लाइन में हम एड्रेस करते हैं, हम संबोधित करते हैं उन लोगों को जिसके लिए हम ये सूचना लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमेशा ये दिया गया होता है, हमेशा भी नहीं तो ऑलमोस्ट लगभग दिया ही गया होता है कि आपको इन्हें एड्रेस करना है। अगर इन केस नहीं दिया गया हो तो हम क्वेश्चन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमें किन्हें एड्रेस करना है। तो यहाँ जब क्वेश्चन में जो है वो एड्रेस करने के लिए दिया गया है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो हम उन्हें यहाँ पे एड्रेस करते हैं, उन्हें हम यहाँ पे संबोधित करते हैं। तो पहली लाइन को हम एड्रेसिंग लाइन कह सकते हैं। तो पहली लाइन हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। इसके बाद में आप लिख सकते हैं आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, या आर इन्फॉर्म्ड, या फिर आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, जैसी आपकी चॉइस हो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट। तो दैट तक ये लाइन होती है, और दैट के बाद में जो लाइन आती है उसे हम इंफॉर्मेटिव लाइन कह सकते हैं। वो उस लाइन में हम जो अपना मेन जो सूचना होती है वो हम कन्वे करते हैं। तो हमारी जो सूचना है यहाँ पे वो ये है कि हमारे विद्यालय की क्रिकेट टीम आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल इनका थाना की क्रिकेट टीम के साथ में मैच खेलने जा रही है। तो हम लिखेंगे दैट और स्कूल क्रिकेट टीम is going to play। गोइंग टू के बाद में अगर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसका अर्थ होता है गोइंग टू प्ले, यानी खेलने वाली है। तो गोइंग टू का अर्थ यहाँ पे जाना नहीं होता है। गोइंग टू के बाद में वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होने पर वर्ब ये होती है, ना कि ये। तो इज गोइंग टू प्ले ए फ्रेंडली
क्रिकेट मैच। तो यहाँ पे हम जो बात है वो लिख चुके हैं कि हमारे विद्यालय की क्रिकेट टीम जो है इज गोइंग टू प्ले। तो गोइंग टू का अर्थ यहाँ पे होता है फ्यूचर की इंटेंशन, यानी कि निकट भविष्य के इरादों को व्यक्त करने के लिए आप गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। खेलने वाले है, देखने वाला है या जाने वाला है, इस अर्थ में गोइंग टू का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो हमारे विद्यालय की जो क्रिकेट टीम है इज गोइंग टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच विथ the cricket team of Akashdeep सीनियर सेकेंडरी स्कूल और नीम का थाना। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट लाइन है, ये लाइन काफ़ी लंबी हो गई है, अदरवाइज हम इसी में डेट और टाइम जोड़ सकते थे। और अगर ये लाइन लंबी हो जाए तो आप फुल स्टॉप लगाकर अलग से हम लाइन को ब्रेक करके अलग से डेट और टाइम लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे द मैच विल बी प्लेड, यानी खेला जाएगा, विल बी प्लेड ऑन और स्कूल प्ले ग्राउंड, हमारे विद्यालय के खेल के मैदान में, ऑन 25 सितंबर at 9 AM। तो अब हम यहाँ पे जगह, टाइम और डेट सारी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। तो अब हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट है। आप बता चुके हैं कि आपके विद्यालय की टीम इस विद्यालय की क्रिकेट की टीम के साथ मैच खेलेगी, फ्रेंडली क्रिकेट मैच, और जो मैच है वो हमारे विद्यालय के प्लेग्राउंड पे खेला जाएगा और 25 सितंबर को खेला जाएगा और 9 बजे खेला जाएगा। तो आप डेट, टाइम, प्लेस सब कुछ बता चुके हैं। लास्ट लाइन में हम जो अपना पर्पस है, जो इसको लिखने का जो हम चाहते हैं इम्पैक्ट, वो हम इस लाइन में लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एवरीवन से मतलब टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सब इंक्लूडेड। तो एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू वॉच द मैच एंड cheer the team। तो इस प्रकार से आपका जो नोटिस है वो कंप्लीट हो गया है। इन द एंड क्वेश्चन में जो नाम दिया गया होता है इशूअर का, जो लिखने वाला होता है उसका हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखने वाले का नाम था अमन, और उसके नीचे हम अमन का जो पद है वो हम लिखेंगे, जो भी डेजिग्नेशन उसमें दिया गया होता है, प्रिंसिपल, कैप्टन या गेम सेक्रेटरी या फिर कल्चरल सेक्रेटरी, वो हम डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कैप्टन क्रिकेट टीम, हम ब्रैकेट में ये लिख देंगे ताकि प्रिसाइजली ये पता रहे कि किस टीम के कैप्टन है। इसके बाद में हम इसे लाइन में बॉक्स में बंद कर देंगे।